पर दोस्तों, हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हम क्या करें? ये बड़ा ज्वलंत सवाल है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो ये सच है कि मेडिटेशन बहुत सारे लोगों से नहीं होता। वो बड़े ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं होता। बोलते सर कुछ भी कर लो, विचार तो आते ही आते हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता। और वो अपनी जगह सही है। विचारों को कैसे रोक सकते हो आप? क्योंकि ज़िंदगी में नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। विचारों को रोक नहीं सकते, विचारों को देख सकते हैं। आप समझ रहे हो बात? आप इस डिफरेंस को समझो। विचारों को आप रोक नहीं सकते, विचारों को आप देख सकते हो। जब आप विचारों को देखोगे तो विचार अपने आप ही रुक जाएंगे। समझो, बहुत सारा जानवरों का झुंड आपकी तरफ दौड़कर आ रहा हो, बड़े फोर्स से आ रहा हो, तो आप अकेले इतने सारे जानवरों को रोक सकते हो क्या? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वरदान प्राप्त हो कि आप इस जानवरों को देखना शुरू करोगे टकटकी लगा के, तो ये रुक जाएंगे, तो वो 100% रुक जाएंगे। तो विचारों के साथ ऐसा वरदान आपको मिला हुआ है। मन के साथ ये एक खास बात है कि मन को देखो और मन गायब। मन को देखा और वो एक गायब। मन एक ऐसा चोर है, उसे देखना बंद कर दो तो वो आ जाएगा, खुद भी आएगा, अपने साथियों को लेके आएगा, अपने रिश्तेदारों को आएगा। यानी एक विचार को आने दोगे तो बहुत सारे विचारों को ले आएगा। एक जानवर की एंट्री कर दोगे तो बहुत सारे जानवरों की एंट्री अलाउ करवा देगा आपसे, अपने आप ही करवा देगा, ऑटोमेटिक मोड में आपको डाल देगा। तो माइंड को देखना पड़ेगा आपको। अब आपको पता है ये कि मन को देखा जा सकता है, लेकिन हम मिस्टेक क्या करते हैं? देखने के बजाय रोकना शुरू कर देते हैं उसको। हमें लगता है कि हमने इसे देखा और विचार नहीं रुक रहे, तो ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती रोकोगे तो क्या और फोर्स आएंगे, आप पागल जैसे हो जाओगे, स्ट्रेस होने लगेगा, माइग्रेन होने लगेगा, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब के शिकार हो जाओगे आप। तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी, हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट मेडिटेशन करने वालों के साथ एक्सपीरियंस किए उन्होंने, और मुझसे भी शेयर किया। मैंने एक वीडियो बनाया था मेडिटेशन के ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट, तो उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हाँ सर, हमें भी ऐसा हुआ, हमें भी वैसा हुआ। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप गलत ढंग से मेडिटेशन करोगे तो साइड इफ़ेक्ट ही आने वाले हैं। यार सही ढंग से करोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे ना। गलत ढंग से करोगे तो क्या होगा? साइड इफ़ेक्ट ही होने वाले। गलत रास्ते पर चलोगे तो क्या होगा? भटकोगे ना, भटकोगे और मंजिल मिलेगी नहीं और परेशान हो जाओगे आप। तो सही रास्ता क्या है? मन को देखना। बस जस्ट यू हैव टू वॉच योर माइंड, जस्ट यू हैव टू वॉच योर थॉट। अब आप बोलोगे देखना पॉसिबल नहीं सर, देख नहीं पाते। अरे देख पाते हो, देख पाते हो, और माइंड ब्लैंक भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस ब्लैंकनेस में रहने की हमें आदत नहीं, खालीपन से घबरा जाते हैं। जैसे ही वो खालीपन आया तो हम उससे क्विट कर जाते हैं, भाग जाते हैं हम, क्योंकि हमें उसकी आदत ही नहीं है। हमें लगता है ये बोरिंग है। बोरिंग जरा भी नहीं है। आप यकीन मानो, बोर्डम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती इस दुनिया में। इस पर मैं मज़ेदार वीडियो बनाऊंगा। देयर इज़ नो बोर्डम। बोरियत जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। मैं कभी बोर नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम बहुत बोर हो रहे हैं सर, हम बहुत बोरियत होती है, क्या करें? और आप यकीन मानो, मैं कभी बोर नहीं होता, चाहे मैं कोई काम करूँ चाहे ना करूँ, बोर नहीं हो सकता। फिर मुझे बड़े हैरानी होती है कि लोग बोर कैसे होते हैं। मुझे नहीं पता भाई गॉड। मैं अपने आप में बड़ा मस्त रहता हूँ। अकेला हूँ तो मैं गाने गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ, मनपसंद वीडियोस देखता रहता हूँ, मूवीज़ देखता रहूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, वॉकिंग करने चला जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन में उतर आता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, रिश्तेदारों से बातें करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता हूँ। बोर कैसे होंगे? बोरियत का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप अकेलेपन से घबराते हो, इसलिए आप बोर होते हो। आप उस ब्लैंकनेस में आप स्टेबल नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपको उसकी हैबिट नहीं है। तो जब आप इसकी हैबिट डालोगे तो आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा। प्रेजेंट मोमेंट में जीने से ज़्यादा मज़ा कोई है ही नहीं। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ही यही है, वॉच योर माइंड। तो उसमें क्या होगा? थॉटलेसनेस आने लगती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो कोई थॉट नहीं रहता, क्योंकि थॉट सिर्फ पास्ट और फ्यूचर का ही हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट का थॉट तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट तो चल रहा है ना। उसके बारे में सोच कैसे सकते हो आप? सोच तो सिर्फ भूत और भविष्य के बारे में सकते हो।
मेडिटेशन को समझना पड़ता है, समझना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग को समझना पड़ता है, फिर अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है, मेडिटेशन भी होता है और आप एकदम साइलेंस में जाने लगते हो। समझने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे वीडियोस को बार बार देखना पड़ता है, ऐसी किताबों को बार बार पढ़ना पड़ता है, ऐसे लोगों से बार बार बात करनी पड़ती है। कब हमें ये बात समझ आएगी ये नहीं बोल सकते, लेकिन समझ में पक्का आ जाती है ये मुझे कन्फर्म है, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों में समझ में आया था और जब समझ में आ गया तो फिर बड़ा मज़ा आने लगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मैं समझाने में सफल हो पाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियोस देखते हैं। अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।